کہ آپ کی परफॉर्मेंस नहीं है। डोनाल्ड लू के बयान के ऊपर एक कमेंट करना चाहूँगा, एक और कमेंट करके आपसे इजाज़त लूँगा। डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया है वो खुद चोर है, उसने जो है वो कसूरवार है, वो मुल्ज़म है। जो मुल्ज़म होता है वो कभी भी तस्लीम नहीं करता कि उसकी कोई गलती है। उसने धमकी भिजवाई, धमकी के ऊपर इनकार किया, बाकी सारी बातें उसने तस्लीम कर ली हैं। उसने कहा है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन, मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ हुए हैं। उसने कहा है कि मीडिया के ऊपर पाबंदी है। उसने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। 9 मई के हवाले से भी उसने बात की है। तो सारी बातें तस्लीम कर ली हैं उसने, और एक बात उसने रिजेक्ट किया जो उसके ऊपर था कि तुम कौन होते हो हमें कहने वाले कि अगर इमरान खान को हटा दोगे तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर इमरान खान को नहीं हटाओगे तो तुम नताइज भुगतोगे। ये बात, इस बात के ऊपर उसने इनकार किया है। और जो उसके सहूलतकार थे उन्होंने फ़ौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि देख लें जी कि बयानिया जो इनका था कि साइफ़र आया है, तो साइफ़र तो नहीं आया, डोनाल्ड लू कह रहा है। भाई फिर आपने मुकदमा क्यों बनाया? आपका वज़ीर ख़ारजा जो था राना सनोला, वो क्यों कहता था कि साइफ़र जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा है? आपका वज़ीर ख़ारजा एडमिट करता है, आपका वज़ीर आज़म कहता है, आपका जो है वो चेयरमैन कहता है, तमाम जमातें कहती हैं कि साइफ़र जो है उसको इसने लहराया। तो अब उस अमेरिका का जो असिस्टेंट है उसकी ताबेदारी करते हुए आप कह रहे हो कि जनाब वो कह रहा है कि साइफ़र गया ही नहीं है। तो फिर केस किस बात का चल रहा है? किस बात की इमरान खान को सज़ा है? बात यह है कि साइफ़र आया, साइफ़र के बदले में हुकूमत गिराई गई। 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई जिसमें यह बात तस्लीम की गई कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और उसके ऊपर डी मार्च किया गया। डी मार्च का मतलब ये है कि हम एहतजाज करते हैं। तो जब डी मार्च कर लिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर ये बात तस्लीम कर ली गई है, तो आज फिर तुम अमेरिका के साथ मिल गए हो। तो ये है इनका असल चेहरा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये फ़लस्तीन के हक़ में नहीं है। इमरान खान एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, एक मुसलमान जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा। 15 मार्च उसने इस्लामोफोबिया के हवाले से दिन मंजूर करवाया। इमरान खान ने अल-कादर ट्रस्ट बनाया कि वहाँ पर इस्लामी तालीम हासिल की जा सके। उन्होंने उसके ऊपर ही, उस अल-कादर ट्रस्ट के ऊपर ही मुकदमा बना दिया। वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। मेरे साथ इमरान खान ने कहा कि आप जाकर फ़लस्तीन के हवाले से बात करें और बताएं कि हम इसराइल को कभी जो रियासत है तस्लीम नहीं करते। ये जो नवाज शरीफ है, इमरान खान के लफ्ज़ हैं। नवाज शरीफ है, ये आया है पाकिस्तान में, इसने आते ही कोई बयान दिया है? इसने आते ही कोई फ़लस्तीन के हक़ में स्टेटमेंट दी है? क्योंकि ये अमेरिका और इंडिया और उनके साथ मिला हुआ है और उनके साथ ये बात तय करके अमेरिका के साथ ये डील करके आया है, तो लिहाजा इसने नहीं बोलना। और दूसरी तरफ हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि ये इदारों के ख़िलाफ़ हैं। हम इस बात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये जो कैंपेन चलाई जा रही है, इमरान खान के अल्फाज आपको याद होंगे। उन्होंने कहा था कि ये मुल्क मेरा है, ये अदारे मेरे हैं, और कोई ये प्रोपेगेंडा करने की जितनी मर्ज़ी कोशिश करे, जितनी मर्ज़ी अपनी सोशल मीडिया की टीमें या अपने तर्जुमान भर्ती करें कि हमने अटैक करना है, इनके पास परफॉर्मेंस के लिए एक चीज़ भी नहीं है सिवाय इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस, जेली बहतान लगाने के। इनके पास कोई एक एजेंडा नहीं है कि इस मुल्क को कैसे इस दलदल से निकाल सकते हैं। तीनों इतवार की हुकूमत, इनकी 16 महीनों की हुकूमत आपने देखी, इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। 8 फरवरी लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, इन्होंने मैंडेट के ऊपर डाका डाला। इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का 2 टोक जवाब है कि हम इंशाअल्लाह ताला इनके हलक से ये मैंडेट वापस लेंगे। ये जलसे, जुलूस, रैलियाँ, लॉन्ग मार्च, धरने, इनके हम एक्सपर्ट्स हैं। और हर जगह के ऊपर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम दिन ब दिन ये जो सिलसिला है आगे बढ़ेगा। देखें, नेक्स्ट प्लानिंग हमने 30 के लिए इजाज़त मांगी हुई है और ये एहतजाज पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह होंगे। और एहतजाज की सूरत में अगर ये गिरफ्तारियाँ और सिलसिला यूँ जारी रहा, हमारे लोगों को उठाया गया, तो फिर खान कॉल देगा, फिर इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च भी होगा, फिर जो खान का हुक्म होगा उसके ऊपर तकमील होगी। और जब तक
یہ مینڈیٹ واپس نہیں کرتے. ہم قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اقتدار کے لیے نہیں ہے. اور قانون کی بالادستی یہی ہے کہ جو مینڈیٹ ہے واپس کیے جائے, اور اصل نمائندوں کو جو اس ملک کے اندر قانون چاہتے ہیں ان کو یہاں پر ہونے دیا جائے. ہم یہی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ دیکھیں کے پی کے کی حکومت سے وفاق اب علی مین گنڈا پور صاحب سے تو مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن حکومت جو ہے وہاں پر عوام ہے, صوبہ ہے پورا, اس کے ساتھ کسی کی عداوت نہیں ہونی چاہیے. اب علی مین گنڈا پور وزیر اعظم جو سو کالڈ وزیر اعظم ہے, جو منتخب بھی نہیں ہوا, اس کے پاس گیا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ صوبے کے مسائل کے لیے, بطور پاکستان تحریک انصاف کے صوبے کے صدر کی حیثیت سے نہیں, بطور وہاں پر کوئی پی ٹی آئی کے رہنما کی حیثیت سے نہیں, بطور وہاں پر کیا ہے اس صوبے کی نمائندگی کی حیثیت سے کہ وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, اور اس نے جا کر بات کی ہے, مسائل کی بات کی ہے, جو پینڈنگز ہیں ڈیوز 1500 ارب, اس کے حوالے سے اس نے بات کی ہے, بجلی کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ جو کی جا رہی ہے, تو وہ اس کے اوپر فرض ہے, اور اس کو بھی غلط رنگ دیا گیا ہے. لیکن اب یہ وفاق جو سو کالڈ حکومت ہے, اس کا کام ہے کہ صوبوں کا خیال رکھنا, ان کے جو فنڈز ہیں ان کو واپس کرنا, جو ان کو کوئی مسائل ہیں ان کو حل کرنا. یہ بتائیے گا کہ اب بھی ملاقات ہوئی ہے تو کیا یقین دہانی کروائی ہے, جو پچھلے جو بقایا جات ہیں وہ دیں گے یا پھر سے کوئی گرفتاریوں کے چکر میں پڑ رہی ہے؟ دیکھیں یقین دہائیاں تو وہ یہ کرواتے رہتے ہیں. جب اب خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان سے آپ اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں. آج تک ہمارا نگران وزیر اعظم جو ہے اپنا اپوزیشن لیڈر, اس کے حوالے سے ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا؟ اچھا یہ بتائیے, ٹھیک ہے, اور اس یہ بتائیے گا کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے 2 ہفتوں کی پابندی عائد کی تھی خان صاحب پر ملاقات کے لیے, تو اس دوران اظہر صدیق صاحب ملے ہیں, تو کیا یہ آپ کی, کیونکہ آپ لیگل افیئرز لکھتے ہیں, تو کیا یہ آپ کے علم میں تھا یہ بات؟ دیکھیں اس درمیان اگر اظہر صدیق صاحب ملے ہیں تو ایک شخص کو اگر ملنے دیا گیا ہے تو اس میں کوئی اتنی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر میرے یہ سارے دوست, یہ سارے عمران خان کی لیگل ٹیم ہے, اور یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ان سب کا یہ سارے کیسز میں پیش ہوتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک عدالتوں میں خان صاحب کے کیسز کی پیروی کرتے ہیں. تو لیگل ٹیم کو نہیں ملنا دیا جا رہا. اگلے دن گئے ہیں 6 لوگ, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ 6 لوگ آ سکتے ہیں. ہم ویسے تعداد ہماری کوئی 20-25 تھی, میرا نام انہوں نے بھجوایا کہ آپ آ جائیں. ہمارے سینئر ایک وکیل ہیں, ILF کے پریزیڈنٹ ہیں, چیئرمین ہیں, شاداب جعفری صاحب, ہم نے کہا کہ ان کا مجھ سے بھی جو جانا زیادہ ضروری ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ پھر وہ آ جائیں, آپ نہ ہیں. بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لمٹ لگائیں گے کہ 4 جائیں گے یا 5 جائیں گے؟ وکلاء کے حوالے سے عدالت نے حکم دیا ہے کہ وہ پورے ہفتے میں کسی دن بھی ان کے وکیل جتنے چاہیں جا سکتے ہیں. پولیٹیکل لیڈر جو ہمارے ہیں, رہنما ہیں, ان کو بھی اجازت ہو. صحافی جتنے جانا چاہیں ان کو جا سکیں. کیوں پابندی ہے؟ صرف اس لیے کہ آ کر باہر اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نہ ہو, زیادہ لوگ نہ بولیں. یہ ایک پابندی ہے, ان کی تصویر کے اوپر پابندی ہے, ان کی ملاقات کے اوپر پابندی ہے. انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ بہتر فیصلہ ہوگا.